तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज आपको जो मैं पोएम पढ़ाऊंगा वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की हुई पोएम है, जिसमें इस पोएम में इन्होंने जो है अपने अंधेपन के विषय में बताया है। एक्चुअली होता क्या है कि ये 42 से 44 साल की उम्र में एक बार एक दुर्घटना होती है कि इनके अचानक से आई साइट जो है, जो आंखों की रोशनी है बच्चों, वो चली जाती है। तो इन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी, अपनी जितनी भी पोएम्स कंपोज की, उसमें इन्होंने सिर्फ ईश्वर की ग्रेटनेस, द ग्रेटनेस ऑफ द गॉड एक्सप्रेस किया। यानी कहने का मतलब, जिससे अपने सूरदास जी हैं, उन्होंने कृष्ण भक्ति के बारे में बताया है। उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में जो जॉन मिल्टन है, इन्होंने भी सिर्फ अपनी पोएम्स में ईश्वर को ही ध्यान में रख करके हर चीज ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई उसकी प्रशंसा की है। यानी कहने का मतलब है, इन्होंने सिर्फ ईश्वर की ग्रेटनेस को ही एक्सप्रेस किया है। यहां पर एक बात और है क्या कि जब ये 44 साल की उम्र में अंधे हो जाते हैं, तो इस बात से ये ईश्वर पे बहुत नाराज होते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं। उनको लगता है कि मैंने तो जीवन में सिवाय ईश्वर की प्रशंसा के कोई काम नहीं किया है मैंने, फिर ईश्वर ने ये बोझ मेरे ऊपर क्यों डाल दिया। बोझ मतलब बर्डन। बर्डन क्या मतलब? ब्लाइंडनेस, कि एक अच्छा भला आदमी अंधा हो गया। तो ये कहते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू कंपोज पोएम इन प्रेजिंग द गॉड। अब ये मेरे लिए कैसे संभव है कि मैं पोएम को कंपोज करूंगा, ईश्वर की प्रशंसा करूंगा। तो पहले जो शुरू का स्टेंजा है, उसमें इन्होंने जो है ईश्वर से कंप्लेन किया है, लेकिन बाद में इनकी अंतरात्मा ही इनको आंसर देती है कि देखो, ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है। ईश्वर ऑलमाइटी है, ईश्वर सुप्रीम है। द गॉड इज सुप्रीम, द गॉड इज ऑलमाइटी, द गॉड इज ऑल पावरफुल। और सच्चे अर्थों में अगर कहें, रियल सेंस, वही ईश्वर के सच्चे सेवक होते हैं जो ईश्वर के दिए हुए कष्टों को जीवन में बड़े ही सरलता से प्राप्त करते हैं। एक्चुअली क्या है कि बच्चों, मैं पहले आपको जो हूं पोएम पढ़ाता हूं, उसके नेक्स्ट डे सेंट्रल आइडिया कराता हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में आप वर्ड बाय वर्ड पोएम भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ सेंट्रल आइडिया भी। तो अब तक जो मैंने आपको बोला है, बताया है, वो ब्रीफ हिस्ट्री है, एक संक्षिप्त इतिहास है किसका? जॉन मिल्टन के विषय में। और अब हम आपको वर्ड बाय वर्ड पोएम पढ़ाते हैं, ठीक है? इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। अगर क्लास 11th वाले बच्चों के पास बुक नहीं अरेंज हो पा रही है, तो अगर आप खाली ध्यान से ही मेरा वीडियो देखेंगे तो बिना बुक के ही आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ाना शुरू करता हूं। When I consider, जब मैं इस बात का विचार करता हूं, how my life is spent, कि मेरा जीवन जो है वो कैसे स्पेंड हो गया, बीतेगा। पहले half my days, अभी मेरे जीवन के आधे ही दिन हुए हैं। In this dark world and white, dark माने होता है अंधकार, white माने विस्तृत। इस विस्तृत संसार में मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। जब मैं इस बात पे कंसीडर करता हूं, विचार करता हूं, and that one talent, talent माने होता है गुण, और वो एक गुण which is death to hide, hide माने छिपना, death माने मृत्यु, जो मृत्यु के साथ छुपना था। कौन सा गुण? पोएटिक टैलेंट, कविता लिखने का गुण। लॉस्ट विद मी, लदा हुआ है, यूजलेस, व्यर्थ में। दो माई सोल मोर बेंट, बेंट माने झुक जाना, सोल माने आत्मा। मेरी आत्मा के ऊपर जो है वो व्यर्थ में जो है लदा हुआ है, जिसके बोझ से मेरी आत्मा दबी जा रही है। यानी कौन सा? अंधापन, अंधेपन की वजह से उनकी आत्मा जो है वो झुकी जा रही है। आगे कवि कहता है, पोएट कहता है, टू सर्व, सर्व माने सेवा करना, जिससे मुझको सेवा करनी थी। देयर विद माय मेकर, मेकर माने, मेकर का देखिए एम कैपिटल है, मेकर माने मेक माने बनाना, मेकर माने बनाने वाला, जिससे मुझे अपने बनाने वाले यानी मालिक यानी गॉड के लिए वर्ड आया है, ईश्वर की सेवा करनी थी। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना था माय ट्रू अकाउंट। अकाउंट माने होता है खाता, और ट्रू अकाउंट माने कर्मों का खाता, कि जब मैं मर के मेरी आत्मा ईश्वर के यहाँ जाती, तो मैं अपने कर्मों का खाता ईश्वर के सामने प्रस्तुत करता। लेस्ट, L-E-S-T, लेस्ट माने होता है कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड माने फटकारना, कि बदले में ईश्वर मुझको फटकारे। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या ईश्वर डे लेबर, दिन की तरह काम करने की मुझसे आशा करता है? लाइक डिनाइड, डिनाइड माने होता है इनकार करना, मना करना, लेकिन यहां पर खो जाना। यानी अब जॉन मिल्टन कहते मेरी आंखों की रोशनी खो गई है, तो क्या ईश्वर दिन की तरह काम करने की मुझसे आशा करता है?
आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खता में पूछता हूँ, बट पेशेंस, लेकिन जो मेरे अंदर का धैर्य है वो रोकता है। टू प्रिवेंट, प्रिवेंट माने रोकना, दैट मरमर, मरमर माने अंतर्मन की आवाज, भुनभुनाहट, धीरे से बोलना। सून रिप्लाई, शीघ्र ही उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, ईश्वर को किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, और हिज ओन गिफ्ट, हिज का यहाँ पर एक कैपिटल है, यानी ईश्वर के लिए आया है, या ईश्वर ने जो हमको उपहार दिए, ईश्वर ने कौन से उपहार दिए? धरती दी, आकाश दिया, पानी दिया, भोजन दिया, ये ईश्वर के गिफ्ट हैं। अपने गिफ्ट के लिए ईश्वर को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट बियर्स, वो जो अच्छी तरह से बियर करते हैं, सहते हैं, हिज माइल्ड योग, योग माने होता है बैलों के गले में डाला जाने वाला जुआ, लेकिन पोयम में योग का मतलब है कष्ट, ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्ट। बियर माने सहन करना, जो ईश्वर के दिए हुए कष्टों को सहते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वही उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, वो राजाओं का राजा है, उसका राज राजसी है। थाउजेंड्स, हजारों, एट हिज बिडिंग स्पीड, बिडिंग माने आदेश, स्पीड माने गतिमान, हजारों लोग उसके आदेश पर गतिमान है। ये लोग नहीं बल्कि हजारों देवी देवता। एंड पोस्चर लैंड्स, ये घूमती हुई धरती, एंड ओशियंस, ये समुद्र, विदाउट रेस्ट, बिना आराम करे हुए सब ब्रह्मांड में चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये सिर्फ ईश्वर की मर्जी से चल रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जॉन मिल्टन यहाँ पर ईश्वर की ग्रेटनेस और सुप्रीमेसी को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर कितना महान है, कि पूरा संसार ब्रह्मांड उसके एक इशारे पे चल रहा है। ऐसे में मेरी एक पोयम, ईश्वर की मैं क्या सेवा करता हूँ? कुछ भी तो नहीं। दे आल्सो सर्व, वे भी ईश्वर की सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड, जो खड़े रहते हैं, वेट और प्रतीक्षा में रहते हैं। तो इस तरह से आपकी ये पोएम समाप्त हुई। ये पोएम आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अभी आपको सेंट्रल आइडिया भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पोएट ने ये बताया है कि आप ईश्वर की आप सेवा करते हैं, नाम लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अपने कर्म भी करते रहिए, और जिस तरह से ईश्वर ने बताया है जीवन को बिताने का तरीका, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं, भले आपको उसकी पूजा स्थिति या का समय नहीं मिलता है, फिर भी आप ईश्वर के सच्चे सेवक हैं, क्योंकि ईश्वर आपका मन देखता है। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया वर्ड बाय वर्ड, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंट्रल आइडिया। इसी वीडियो में जो है आप सेंट्रल आइडिया जो है वो देखेंगे। ये आपका सेंट्रल आइडिया है। सेंट्रल आइडिया द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन के द्वारा। देखें लिखा है, इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस, कवि हमको बताता है, द सुप्रीमेसी ऑफ द गॉड, क्या ईश्वर की सर्वोच्चता के विषय में हमको बताता है। द पोएट, देखें, द पोएट कंप्लेन्स, ईश्वर शिकायत करता है, द गॉड, सॉरी द पोएट कंप्लेन्स, कवि शिकायत करता है द गॉड, ईश्वर से, व्हेन ही बिकम्स ब्लाइंड इन हिज मिडिल एज, जब वो अपनी मध्य आयु में अंधा हो जाता है तो वो ईश्वर से शिकायत करता है। एंड फाइंड्स हिमसेल्फ, और स्वयं को पाता है, अनेबल, असमर्थ पाता है, टू कंपोज द पोएम, कविता लिखने के लिए स्वयं को असमर्थ पाता है, टू सर्व द गॉड, ताकि वो ईश्वर की सेवा कर सके। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, ही इज नाउ हेल्पलेस, वो अपने आप को असहाय पाता है, एंड वरी, और चिंतित पाता है, What he would say, वो क्या कहेगा, What he would say, वो क्या कहेगा, to God, ईश्वर उसको क्या कहेगा, on the judgment day, ऐसा विचार किया जाता है कि एक दिन आएगा जब सब लोग मर जाएंगे और ईश्वर क्या सब आत्माएं जब खड़ी होंगी, तो वो कहता है कि जब जजमेंट डे आएगा, निर्णय होगा और पूछा जाएगा कि तुमने धरती पे क्या कर्म किया है, तो वो ईश्वर को क्या उत्तर देगा। बट लेकिन सून, शीघ्र ही, द पोएट फील्स,
कवि अनुभव करता है द सुप्रीमेसी ऑफ द गॉड, ईश्वर की सर्वोच्चता को अनुभव करता है। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट कि द गॉड इज ऑल पावरफुल, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ही, यहाँ पे देखिए एच कैपिटल है ही का, यानी ही किसके लिए आया है? गॉड के लिए आया है। ही डज नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, ईश्वर को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है किसी से। सून, शीघ्र ही, द पोएट एक्सेप्ट, कवि स्वीकारता है हिज इग्नोरेंस, इग्नोरेंस माने होता है अज्ञानता, इग्नोरेंस माने होता है अज्ञानता, कवि अपनी अज्ञानता को स्वीकार लेता है। एंड सेज, और कहता है दैट कि द ट्रू सर्विस, जो सच्ची सेवा है ऑफ द गॉड, ईश्वर की, इज टू हैव फेथ इन हिम, वो ईश्वर में विश्वास रखने को है। यानी अगर हम ईश्वर की सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस माने होता है परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस माने परिस्थितियां, हमारी परिस्थितियां कैसी भी हों हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। द पोएट सेज अगेन, कवि पुनः कहता है दैट कि द पीपुल सर्व द गॉड, वो लोग जो लोग ईश्वर की सेवा करते हैं, सर्व माने सेवा करना, बेस्ट, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा या सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हु बियर्स, जो सहन करते हैं, द सफरिंग्स, उसके दिए हुए कष्टों को, ऑफ द लाइफ, यानी जीवन में जो उसको कष्ट मिलते हैं, जो लोग उनको सहन करते हैं, वही ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। आगे देखिए लिखा है हैप्पली, यानी जो लोग जीवन के कष्टों को प्रसन्नतापूर्वक सहन करते हैं, वही लोग ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री भी पोएम और पोएट के बारे में बताया, आपको वर्ड बाय वर्ड पोएम भी पढ़ा दी, साथ ही साथ मैंने आज इसी वीडियो में सेंट्रल आइडिया को भी अटैच कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में, मेरी कर्सिव राइटिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर अब भी कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर उन मीनिंग जो कठिन आपको मीनिंग लगे उनको अंडरलाइन कीजिएगा, मैं आपको उन मीनिंग का हल बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो इसको देखें। उम्मीद करते हैं आपने पोएम को बहुत अच्छी तरह से समझा होगा। थैंक यू।